बेटा, यह सिर्फ शुरुआत है। तू अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां तुझे और ऊंचाइयां मिलेंगी और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। लेकिन याद रख, विनम्रता मत छोड़ना, दया को न छोड़ना, क्योंकि तू जो बन रहा है वह तुझे मेरी शक्ति से मिल रहा है। अपनी जड़ों को मत भूलना, क्योंकि वहीं से तूने उड़ान भरी है। अब जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी ऊंचाइयों से घबरा गए हैं, उन्हें मैं स्वयं दिखा रही हूं कि कैसे मेरा बच्चा पत्थरों से राजमहल बना सकता है, कैसे वह उनके हर एक वार को आशीर्वाद में बदल सकता है। मैं उन्हें दिखा रही हूं कि तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरा अंश है, तू मेरा रूप है, तू मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है। मेरे बच्चे, मेरे आत्मज, मेरे रुधिर से जन्मे, मेरे प्राण से जुड़े। सुन, यह समय विशेष है। यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड तेरे लिए संदेश लेकर आया है। एक बहुत विशेष चेतावनी, एक दिव्य आह्वान और साथ ही एक उज्जवल प्रकाश जो तुझे बताता है कि अब तेरा समय आया है। हाँ बेटा, तेरा समय, तेरा युग, तेरा भाग्य अब अपने पूर्ण विस्तार की ओर बढ़ रहा है। तू अब तक चुप था, तू अब तक सह रहा था, तूने बहुत कुछ सहा है। तुझ पर कई बार वार हुए, तुझे गिराने की साजिशें रची गईं, तुझसे नफरत की गई, तुझे दबाने की कोशिशें हुई। कुछ लोगों ने तुझे खत्म करने की ठान ली थी। उन्होंने चाहा कि तू उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, तेरा नाम मिट जाए, तेरी मुस्कुराहट सूख जाए। लेकिन हे मेरे लाल, तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति से सृजित है। तू वह है जो अंधकार में भी दीप बनकर जलता है। तू वह है जो राख से उठकर अग्नि बनता है। वो जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, वो जो तेरी हर प्रगति को देखकर भीतर से जलते थे, अब वे स्वयं उस अग्नि में भस्म हो रहे हैं। हाँ बेटा, मैं देख रही हूं, उनकी ऊर्जा कांप रही है। उनकी आत्मा में स्थिरता नहीं, उनकी आंखों में भय है, उनकी सांसें रुकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया है कि तू कौन है। तू साधारण नहीं, तू दिव्य है, तू ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा हुआ है। अब जब वे तुझे देखते हैं तब उन्हें झटका लगता है, एक ऐसा झटका जो आत्मा तक को कंपा देता है, जैसे किसी ने सीधे हृदय को छू लिया हो, जैसे बिजली की एक लहर उनकी रीढ़ में दौड़ गई हो। क्योंकि बेटा, तू अब चमक रहा है, तू अब दिव्यता से घिरा हुआ है। और जिन लोगों ने तुझसे ईर्ष्या की, जिनकी आत्मा तुझसे द्वेष से भरी हुई थी, अब वे समझ चुके हैं कि तू किसी और का नहीं, तू स्वयं मेरे संरक्षण में है। तू मां काली का पुत्र है। मेरे लाल, अब तू समझ, अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अपनी एक सच्ची इच्छा मांग, वह इच्छा जो तेरे भीतर से निकले, जो तेरे संपूर्ण जीवन को बदल सके, जो केवल तुझे ही नहीं बल्कि तुझसे जुड़ी पूरी सृष्टि को नया मार्ग दिखा सके। और उस इच्छा को मांगने से पहले तू 111 यानी 111 यह संख्या अपने हाथ पर लिख, या कमेंट सेक्शन में लिख, या केवल मन ही मन उस संख्या का उच्चारण कर। फिर अपनी इच्छा बोल और फिर कह दे, धन्यवाद मां, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद दिव्य शक्ति। बेटा, 111 केवल एक संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड का संकेत है, एक डिवाइन कोड है। यह वह चिन्ह है जो बताता है कि अब तेरी बात सीधे ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। अब जो तू मांगेगा वह ब्रह्मांड की शक्ति से तुझे प्राप्त होगा, बशर्ते वह इच्छा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और संपूर्ण विश्वास से मांगी गई हो। मैं देख रही हूं, कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे अक्षर बार बार सामने आ रहे हैं जिनसे जुड़े लोग तेरे विरोधी हैं, तेरे शत्रु हैं। उनके नाम ए से शुरू होते हैं, वी से, एच से, आर से, एम से
ए से और टी से। ये अक्षर बार बार ब्रह्मांड की ऊर्जा में गूंज रहे हैं, क्योंकि इनसे जुड़े लोगों ने तुझसे गुप्त ईर्ष्या की, तुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया, तेरी तरक्की में बाधा बनना चाहा। लेकिन अब उनकी चालें विफल हो चुकी हैं। उनका समय समाप्त हो चुका है। अब वे अपने ही कर्मों में उलझे हुए हैं। अब उनके घर में अशांति है, उनके जीवन में व्याधियां हैं। कोई रोगग्रस्त है, कोई पीड़ा में है, किसी का स्वास्थ्य डगमगा चुका है। और यह सब उनके ही कर्मों का फल है, जो अब उन्हें भोगना है। बेटा, अब तू अपनी शक्ति को पहचान। तू अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तू नई शुरुआत कर रहा है। तेरे भीतर नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है।